मेरी वजह से बहू बेटे की गृहस्थी उजड़ गई। हर रोज की तरह आज भी जब पूनम जी स्नान करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने लगी, अचानक से पैर अपने ही लापरवाही से गिराए एक छोटे से साबुन पर आ पड़ा। अचानक से शरीर का संतुलन बिगड़ गया, झटके से पैर फिसला और हादसे ने संभलने का मौका भी नहीं दिया। टॉयलेट के साथ लगे नल पर जैसे ही जाकर सिर टकराया, खून एक फव्वारे की तरह बह निकला। कूल्हे के दर्द ने बता दिया कि आज ये जिस्म नियंत्रण से बाहर है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कौन कहता है कि हादसे सिर्फ सड़कों पर ही होते हैं? घर में भी ऐसा भयानक वक्त उसके साथ आ सकता है, ऐसा तो पूनम जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। आज अपनी मदद खुद करनी थी, इसलिए हिम्मत भी बहुत जरूरी थी। किसी तरह खुद को घसीटकर बाथरूम से बाहर बेडरूम में लाई तो बेड के साथ वाले टेबल पर फोन पड़ा था। ये टेबल बाथरूम से इतनी दूर है, उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। दर्द की चीखों ने एक झटके में ही आज उसे उसकी औकात दिखा दी। फर्श पर रेंगती रेंगती फोन तक पहुंची। अपनी सहेली रमा को फोन किया। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो ईश्वर समाधान का भी एक द्वार जरूर खोल कर रखते हैं। रमा फोन को उस वक्त हाथों में ही लिए बैठी थी। फोन सुनते ही बेटा विनय के साथ थोड़ी ही देर में पूनम के घर के बाहर थी। दरवाजा अंदर से बंद था। रमा भागकर पीछे गई। विनय दीवार पर चढ़कर रसोई की खिड़की से अंदर गया। खून से लथपथ पूनम जमीन पर पड़ी कराह रही थी। माँ बेटे दोनों ने मिलकर उसे गाड़ी में बिठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि माथे पर टांके लगे हैं और कुल्ले की हड्डी भी टूट गई है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक चल फिर नहीं पाएगी। ये सब सुनते ही रमा बहुत दुखी हुई। विनय ने माँ से पूछा कि अब क्या किया जाए। माँ, बेटा मुकेश नोएडा में रहता है, उसे ही खबर देनी होगी। क्या तुम जानती हो उसे? विनय ने पूछा। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई माँ? विनय एक साथ माँ से पूनम जी के बारे में जानने को उत्सुक हुआ। नहीं, एक बार ही मिली हूँ उससे, जब पूनम की रिटायरमेंट की पार्टी थी। मुकेश अपनी पत्नी महक और दोनों बच्चों के साथ आया था, तभी पूनम ने मिलवाया था। बात करते करते रमा कई साल पीछे चली गई और एकदम से बातों के बहाव में बहने लगी। बहुत ही अलग वक्त था। पूनम और मैं एक ही स्कूल में टीचर थी। पूनम एक बहुत ही मेहनती और कम बोलने वाली शख्सियत के रूप में जानी जाती थी। अपने काम में ही ज्यादा व्यस्त रहती थी। स्कूल के दौरान अच्छा वक्त हमने साथ बिताया। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने मुझे कभी कभार फोन कर लेती थी। आज देखो, इस संकट की घड़ी में उन्होंने मुझे ही याद किया। कहते कहते रमा भावुक हो गई। पूनम ने अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा अकेले ही बिताया है। पति आर्मी में थे, साल में 3-4 बार आते थे। बेटे मुकेश की परवरिश की सारी जिम्मेदारी पूनम पर ही थी। पूनम एक अच्छी गुरु ही नहीं बल्कि माँ भी बहुत अच्छी थी। बेटे को आत्मविश्वासी संस्कारी बनाने में उसने अपना पूरा वात्सल्य और विवेक लगा दिया। उसे अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार दिया। पति जब भी आते ज्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताते। बेटे की ओर ज्यादा तवज्जो कभी दिया ही नहीं, इसलिए मुकेश माँ के ही ज्यादा करीब रहा। नोएडा में किसी बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता है। किसी पार्टी में महक मिली तो शादी का मन भी उसी से बना लिया। 9 साल हो गए हैं उनकी शादी को। 6 साल पहले मोतीलाल जी पूनम के पति रिटायरमेंट लेकर आ गए थे। पति पत्नी बहुत खुश थे, खूब सैर सपाटे किए। 3 साल पहले पूनम स्कूल से जब रिटायर्ड हुई तो मोतीलाल जी ने बहुत बड़ी पार्टी की थी। पूनम बताती थी कि उसके बाद से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। मदिरा और धूम्रपान की आदत से उनकी पहले एक फिर दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। बेटे की अपनी जिम्मेदारियां थी, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा। पति ज्यादा समय तक बीमारी से नहीं लड़ पाए और एक दिन पत्नी को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए। पूनम की टूटी हालत मैंने देखी थी। मुकेश और महक ने मां को उनके साथ चलकर रहने की बहुत मिन्नतें की, पर पूनम नहीं मानी। बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपना आत्मसम्मान उसे बहुत प्रिय था कि कहीं आज नहीं कल उसे कुछ कह ना दे।
इसी सोच में उसने अकेले रहने का फैसला किया। लेकिन आज देखो हालात ने लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहां से वो सदा बचती रही। थोड़ी देर में नज ने आकर बताया कि पूनम आपसे बात करना चाहती है। दोनों भागकर अंदर गए। पूनम की आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर रमा का धन्यवाद करने लगी तो रमा ने हाथ पकड़ लिए और पूनम के हाथ में उसका फोन देते हुए कहा कि मुझे नंबर मिला दो, मैं मुकेश को फोन कर देती हूँ। पूनम ने नंबर मिला कर दिया तो रमा फोन लेकर बाहर चली गई। मुकेश उस वक्त ऑफिस में था। फोन उसके डेस्क पर पड़ा बज रहा था। उसके अगल बगल में बैठने वाले उसके दोस्त आज लंच कहाँ से मंगवाया जाए इस बात पर बहस कर रहे थे। एक दोस्त बोला, अरे भाई एक तो तुम चुप नहीं कर रहे, ऊपर से ये फोन बजे जा रहा है, ये मुकेश है कहाँ? दूसरा दोस्त बोला, मुकेश बॉस के कमरे में है। मुकेश की अच्छाई और काबिलियत का हम सभी नहीं बॉस भी फायदा उठाता है। जब देखो मुकेश पर एक के बाद एक जिम्मेदारी डालता रहता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छे लोगों में बस यही बात बुरी होती है कि किसी को ना नहीं कर सकते। हमारा मुकेश बेचारा भी बस ऐसा ही है, सबकी मदद करता है। अरे वो देखो सामने से मुकेश आ भी गया। मुकेश यार तेरा फोन बजे जा रहा है। मुकेश के फोन सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। भागकर बॉस के ऑफिस में गया और दोस्तों को ये कहकर कि 2 दिन के बाद मिलते हैं, निकलने ही वाला था कि सूरज ने पकड़ लिया। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? नहीं सब ठीक नहीं है। गांव से मेरी माँ की दोस्त का फोन था, मेरी माँ के साथ हादसा हुआ है, गिर गई है, काफी चोटें आई है, अस्पताल में है, मुझे जल्दी माँ के पास पहुंचना है कहकर मुकेश जल्दी से निकल गया। मुकेश ने घर आते ही पत्नी महक को बताया कि वो माँ को लेने जा रहा है, उनका कमरा तैयार कर देना और एक सहायिका का इंतजाम भी कहकर जल्दी से निकल गया। महक चुपचाप एक तरफ बैठी पति की चिंता, हड़बड़ाहट और उसके मन की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली खबर सुनाने को चुपचाप देखती रही। अभी 2 साल पहले ही उसने नौकरी शुरू की, घर की थोड़ी आर्थिक व्यवस्था संभलने लगी, बैंक की नौकरी मिली, बच्चों के साथ अब कभी कभार शॉपिंग या बाहर अच्छे रेस्तरां में खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। इस नई दैनिक चर्या के साथ महक ने अपना अच्छा तालमेल बिठा लिया था। लेकिन अब मां के आने से फिर से एक नई शुरुआत, मन से वो इस आगमन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन जिम्मेदारी से पीछे हटना इन परिस्थितियों में बिल्कुल गलत और असभ्य था। महक ने जल्दी ही खुद को इन सब से बाहर निकाला और बच्चों के स्कूल पीटीए के लिए जाने तैयार होने लगी, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। 3 दिन के बाद मुकेश गांव के घर की जिम्मेदारी पड़ोसी को देकर मां को लेकर नोएडा चला आया। महक ने दिखावे के भाव से सासू मां का अच्छा स्वागत किया। शुरू के कुछ दिनों तक महक चुप रही। उसके लौटते ही मां के लिए रखी सहायिका घर चली जाती। महक शाम को घर आते ही व्यस्त हो जाती। बच्चों का होमवर्क, रात का खाना, सुबह के खाने की तैयारी उसकी कुछ ही दिनों में बस होने लगी। मुकेश से मदद की ना पहले उम्मीद थी ना अब। पहले कभी कभार वो 1-2 दिन यूं ही निकाल लेती थी, बच्चों के लिए सैंडविच बना दे, अपने दोनों के लिए फ्रीज में बचा कुचा निकाल लिया, लेकिन अब हर रोज उसे आकर पूरा काम करना पड़ता था। खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। माँ की दवाई, खुराक, सहायिका का वेतन, महक पहले कम फिर ज्यादा बड़बड़ाने लगी। पति काम से आता तो पत्नी का फूला शिकायतों से भरा चेहरा देखता। बच्चों पर घर की नकारात्मक गतिविधियों का असर न हो, इसलिए मुकेश हर बात को बंद कमरे में सुलझाने की कोशिश करता और कभी थका मादा होकर भी पत्नी और बच्चों को खाना खिलाने बाहर ले जाता। पूनम जी साथ तो नहीं जाती, लेकिन शुक्र मनाती कि थोड़ी देर के लिए चिक चिक से निजात मिलेगी। धीरे धीरे पूनम जी ठीक हुई तो सहायिका की सबसे पहले महक ने छुट्टी की, फिर धीरे धीरे सास की तरफ घर के काम खिसकाने लगी। पूनम जी अभी पूरी तरह से खुद को स्वस्थ नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन चुपचाप वक्त को धक्का दे रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और ना हुआ उसका अपना घर तो है। पूनम की चचेरी बहन जो विदेश रहती थी, उसने एक दिन मुकेश को फोन पर एक छोटा सा काम दिया कि उसने ज्वेलर के यहाँ कुछ गहने ऑर्डर किए हैं और वो उसे रुपए भेज रही है। वो ज्वेलरी वहां से उठाकर निर्धारित जगह पर पहुंचानी है। मुकेश ने घर आकर महक के साथ 3 दिन बाद चलने का प्लान किया।
महक बहुत खुशी से तैयार हो गई, आखिर गहने ना भी लेने हो देखने का भी मौका बढ़िया है। आए दिन महक सास के लिए जब काफी काम छोड़कर जाने लगी तो पूनम जी ने महक से खुलकर इस विषय पर बात करने का मन बनाया। पूनम जी ने जैसे बोला, महक ने तो जैसे शिकायतों की झड़ी लगा दी, हम तो बहुत मजे से रह रहे थे। ये खर्चा ये काम सब आपके आने के बाद बढ़ा है। आपका दिल करे ना करे माँ जी, काम तो करवाना पड़ेगा। मैं काम के लिए नहीं इनकार करती, लेकिन तुम धीरे धीरे करके मेरे लिए काफी काम छोड़ जाती हो। मैं थक जाती हूँ, ऊपर से तुमने बच्चों की आया भी हटा दी है, उन्हें भी मुझे देखना पड़ता है। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि मुकेश हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ऑफिस से आया, लेकिन दोनों ने डिब्बे की तरफ देखा ही नहीं, एक दूसरे पर दोषारोपण करती रही। मुकेश चुपचाप जाकर सो गया। उसको बहुत दुख हुआ। अगले दिन मुकेश ने महक को फोन किया कि वो ज्वेलर के पास नहीं जा सकता, उसे जरूरी काम है। तुम माँ को साथ ले आओ और ऑफिस से आकर मुझसे पैसे ले जाओ, मैं बैंक से निकलवा रखूंगा। महक सास को ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसे और गहनों के साथ अकेले होने का जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए माँ को ले जाना जरूरी था। दोनों मुकेश के ऑफिस में 12 बजे तक पहुंच गई। मुकेश बहुत व्यस्त था। शीशे की दीवारों में से नजर आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को बंद कमरे में किसी विषय पर संबोधित कर रहा था। दोनों सास बहू बड़ा गर्व महसूस कर रही थी। तभी कर्मचारी हाथ में 2 कप कॉफी के लेकर आया और आते ही उसने कहा कि आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उनके चेहरों की भाषा समझे बिना ही बोलता रहा। कल मुकेश भैया का प्रमोशन हुआ, अब वो वाइस चेयरमैन है। मुकेश भैया की मेहनत, लगन और स्वभाव ने उसे यह मुकाम दिलाया है। भाभी मिठाई कैसी लगी? मैं बड़ी खास दुकान से लाया था। कल मुकेश भैया ने ऑफिस में पार्टी दी तो घर के लिए भी मिठाई मंगवाई थी। सब इंतजाम का जिम्मा मेरा था। वो इतनी हैरानी खुशी वाली खबर एक पल में सुनाकर चला गया। महक और पूनम जी वहीं बैठे बैठे जैसे जड़ सी हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद पूनम ने बोलना शुरू किया। आज इतनी बड़ी खुशी की खबर मुकेश आकर हमसे बांट ही नहीं पाया। मिठाई भी लेकर आया और मैंने एक पल के लिए उस डिब्बे की तरफ देखा भी नहीं। उसे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। हर छोटी बड़ी अपनी कामयाबी आकर मुझसे आकर बांटता था। आज अंदर ही अंदर घोंट लिया उसने खुद को। खुशियां पीछे रह गई, घटिया बातें खास हो गई। कैसी परिस्थितियां पैदा कर दी है मैंने अपने ही बेटे के घर की। सोचा था कभी बहू बेटे की गृहस्थी की खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। आपसी प्रेम प्यार समझ कभी कम नहीं होने दूंगी, लेकिन कहाँ कर पाए। अपनी ही शिकायतें हर रोज, कभी नहीं पूछा कि तू बता बेटा तेरा दिन कैसा गया। थका हुआ आ रहा है, सबको खुश रखना चाहता है, बाहर लेकर जा रहा है। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं शांति में बैठूंगी। उसका नहीं सोच रही कि उसके शरीर को भी आराम चाहिए। माना कि काम में मदद नहीं कर पा रही, लेकिन पैसों से तो मदद कर सकती थी। गांव में होती वहां भी तो अपना खर्चा करती, लेकिन नहीं, यहाँ भी मैं स्वार्थी बन गई। जानती हो महक, ये जो घर के मर्दों को जो अचानक से बीमारियां लग जाती हैं, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, इसकी बहुत वजह तो ये घर के तनाव जो कारण अकारण हम ही पैदा कर देती हैं। मैंने फैसला ले लिया, मैं वापस गांव चली जाऊंगी। मेरे लिए तुम सब की खुशी पहले है, बाकी सब बाद में। महक हैरान थी कि माँ कैसे बड़ी सहजता से हर झगड़े तनाव का इल्जाम अपने ऊपर ले रही हैं। इतना बड़ा दिल सच में एक माँ का ही हो सकता है। सच तो यह है कि वो ही अपनी सास को अपने घर में अपना नहीं पा रही थी, इसलिए हर छोटी बात को बड़ा बनाकर घर का माहौल खराब कर रही थी। मुकेश का स्वास्थ्य, बच्चों की एक सही माहौल में परवरिश, माँ के प्रति फर्ज, इन सब में उसकी भूमिका भी उतनी ही जरूरी है जितनी मुकेश की। वहीं बैठे बैठे सारा मन के विषाद का अंधेरा जैसे छटने लगा। एक सुंदर कल की तस्वीर नजर आने लगी। माँ की आंखों में जो उसके लिए प्रेम था वो नजर आने लगा। सासू माँ का हाथ में पकड़कर बोली, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएगी, आप हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमें आपकी जरूरत है। आज दिल पर जो प्रेम की दस्तक हुई है, उसे जीवन के भीतर लाना है।
मुझे अपनी हर गलती दिखाई भी दे रही है और उसे सुधारने का रास्ता भी। गांव जब भी जाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे। पूनम जी ने प्यार से महक को देखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर भावुक होकर मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाने लगी। तभी मुकेश पैसे हाथ में लेकर आ गया। माँ पत्नी को साथ में हंसते देखकर बोला, अरे वाह, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। महक हंसते हुए बोली, नहीं जनाब, सूरज तो पूरब से ही निकला है, लेकिन एक सूरज आज और भी उगा, उसकी खुशी हम आज रात बाहर किसी अच्छे से रेस्तरां में चलकर मनाएंगे। मुकेश निशब्द से इस लम्हे की खुशी में डूब गया। सोचने लगा, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, सच में आज उसे छप्पर फाड़ कर ही दिया है, बस अब उससे घर को किसी की नजर ना लगे।